हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं और बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही है। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पॉवर्टी का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम पॉवर्टी, आपके सेकेंड यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो 5 से 6 चैप्टर हैं, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ये काफ़ी स्कोरिंग है और इजी भी है। सेकेंड यूनिट में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रही है। अराउंड 50% ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस यूनिट का है, तो इस यूनिट को सबसे पहले निपटाएंगे तो हमारा लगभग 20 मार्क्स का काम हो जाएगा आउट ऑफ 40। तो चलो देखते हैं सबसे पहले पॉवर्टी का मतलब क्या है। देखो, आम हिंदी भाषा में बोलूँ तो गरीबी, गरीबी यानी कि पॉवर्टी, मतलब कि इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। एक पर्सन इतना भी एबल नहीं है, मतलब वो इतना भी पैसा नहीं कमा रहा या उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर पाए। अब मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स में पहले 3 चीज़ें आया करती थी, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, या फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। लेकिन अब चेंज हो गया है थोड़ा सा, 5 चीज़ें बेसिक में आने लगी। क्या क्या? फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ। यानी कि एक मिनिमम फूड होना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी चलती रहे, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, रहने के लिए सिर पे छत मकान होना चाहिए, एक बेसिक एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो होनी चाहिए कि इंसान समझ पाए, एक डिसीजन मेकिंग कर पाए, और एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ। इंसान हेल्दी है तभी काम कर पाएगा, तभी वो पैसा कमा पाएगा। बट वो गरीबी क्यों है? क्योंकि वो ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। अब सर क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं पॉवर्टी के, किस तरीके से आप क्लासीफाई करोगे कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है? तो उसके लिए 2 वेरिएंट्स आपको सीखने हैं। 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इनमें दोनों में सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसीलिए इसके बारे में मैंने लिखा भी ज़्यादा है। वैसे आप लोग अच्छे से इसको रीड करो अपनी बुक्स में से, आपको वहाँ पे भी ये सब लिखा हुआ मिलेगा। बट ये नोट से आपका रिवीजन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही जाएगी। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या है सर? रिलेटिव पॉवर्टी अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो इट इज़ नथिंग मोर देन कंपेरिजन। मतलब कि मुझे कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए 8 रुपीज़ कमा रहे हैं, मिस्टर ए के पास 8 रुपीज़ है, मिस्टर बी के पास 10 है। तो मैं क्या बोलूँगा कि एज कम्पेयर टू मिस्टर बी, मिस्टर ए इज़ रिलेटिवली पुअर। यानी कि इट इज़ पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस। हम क्लासेस के बेस पे अलग कर सकते हैं, रिलीजन्स के बेसिस पे कर सकते हैं, कंट्रीज के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ रिलेटिवली पुअर देन यूएस। हमारा जो भारत है वो यूएस से रिलेटिवली पुअर है अगर कंपेयर करा जाए। यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी में आप किसी भी 2 रीजन्स को, कंट्रीज को, क्लासेस को कंपेयर करके बताओगे कि कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है। अब सर इंडिया में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? इंडिया में चलता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड। एक पॉवर्टी लाइन यानी कि एक कट ऑफ पॉइंट रखा गया, एक लिमिट रख दी गई। अगर आप उस लिमिट के ऊपर आ जाते हो तो आप नॉन पुअर हो, उसके नीचे रहते हो तो आप पुअर हो। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? इट रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट। ये एक वो पॉइंट है that divides या differentiate people of a region as poor and non-poor। वो differentiate करता है, divide करता है poor और non-poor को। अब सर क्या रखा गया है? इसके लिए लिखा गया है कि a person spending ₹816 on consumption। ध्यान रखना सर, ये कंजम्पशन की बात हो रही है। कंजम्पशन का मतलब कितना आप कंज्यूम करते हो। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज बनाई, एक रूरल एरियाज यानी कि गांव वाले और एक अर्बन एरियाज यानी कि शहर वाले एरियाज। अब इसमें क्या रखा गया कि अगर आप यहाँ पे 816 रुपये पर मंथ और यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर मंथ अपने कंजम्पशन पे लगा रहे हो, इससे जैसे ही ऊपर जाओगे तो आप नॉन पुअर कहलाओगे। इस लिमिट के अंदर अंदर अगर आप खर्चा कर रहे हो अपने कंजम्पशन पे तो आप पुअर कहलाओगे। यानी पॉवर्टी लाइन में जो लिमिट रखी गई है वो 816 पर मंथ ऑन कंजम्पशन रूरल एरियाज में और 1000 पर मंथ ऑन कंजम्पशन अर्बन एरियाज में। इस तरीके से डिफरेंशिएट करा जाता है पुअर एंड नॉन पुअर इन केस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आई होप गाइज आपको क्लियर है। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। क्या कारण है कि पॉवर्टी इतना वाइड स्प्रेड है इंडिया में? क्या कारण है कि भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी है? क्या कारण है कि इंसान अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहा?
सबसे पहला कारण जो हमने देखा वो देखा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। सर इंडिया में पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कोई बाढ़ आती है और पानी बह रहा होता है, इतना तेज़ी से बढ़ता है, उतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और मेजर कारण गरीबी का पॉपुलेशन ही है। अब आप खुद सोचिए कि अगर इंसान के घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले बहुत से लोग हैं, तो कहाँ से आप अमीर बनोगे, कहाँ से आप पॉवर्टी को कोप अप करोगे? क्योंकि आज के टाइम में एवरीथिंग, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी होगी और आपका सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड होगा, तो ऑब्वियसली वो सब में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर पर्सन खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनकम कुछ भी नहीं बचेगी। तो मेजर जो कारण है, वो सबसे पहला मेजर कारण है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। और जो इनकम है फैमिली में, अर्निंग करने वाले जो इंसान है वो मेनली एक या दो हैं, बट कंजम्पशन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, वो है पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज़ हाई इलिटरेसी रेट। इलिटरेसी समझते हैं सर? इलिटरेसी का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई ना होना। जो इंसान पढ़ लिख रहा है वो लिटरेट है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहा वो इलिटरेट है। ये कहा जाता है हमारे को लिटरेसी और इलिटरेसी के बारे में। अब अगर आपके पास एक अच्छा पढ़ाई लिखाई का स्तर है, आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक अच्छी जॉब ना मिले। अच्छी जॉब मिलेगी, आप एक अच्छा बिजनेस करोगे, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को डेवलप कर सकती है, जो आपको ओवरऑल डेवलप कर सकती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इज़ मस्ट। अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो आप पुअर की कैटेगरी में तो कभी आओगे ही नहीं, आप बहुत इजीली एटलीस्ट अपना कंजम्पशन के लिए तो अच्छा कमा ही लोगे। तो दूसरा कारण जो आ जाता है वो आता है इलिटरेसी। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको काम कहाँ से मिलेगा? स्किल नहीं है तो उसको जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? स्किल्स कहाँ से आएंगी? एजुकेशन से। दूसरा मेजर कारण इलिटरेसी रेट। थर्ड वन इज़ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब सर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का, यानी कि हमारे पास जॉब्स कम हैं। कम क्यों है सर? क्योंकि देखो कंट्री में भी क्या करा जाए कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कोई भी गवर्नमेंट आए वो इतनी जॉब्स कहाँ से ला के दे, और अगर ला के भी दे तो वहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन्स बहुत कम है। देखो मैं वीडियो में बोल तो रहा हूँ, बट ये बेसिक कारण है कि एजुकेशन तो है बट स्किल्स नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल्स को प्रमोट नहीं कर रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं कि पढ़ो, नंबर लो, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी को नहीं है, लाइफ में क्या करना है किसी को नहीं पता। एजुकेशन सिस्टम बस ये बन चुका है कि बस पढ़ो, नंबर लो, बात खत्म। अगर इस तरीके की एजुकेशन, इस तरीके की स्किल्स होगी तो जॉब्स आपको कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से आप काम करोगे? अब जब जॉब्स नहीं होंगी तो अपने आप गरीबी हो ही जाएगी। तो तीसरा कारण क्या आ जाता है? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ वन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सर महंगाई। हमें दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी में डे बाय डे चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, बट जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे। तो इन्फ्लेशन के साथ आपकी इनकम कोप अप नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आप किसके अंदर फंसते जा रहे हैं? पॉवर्टी के अंदर फंसते जा रहे हैं। तो फोर्थ मेजर रीज़न इज इन्फ्लेशन, दैट इज महंगाई। अगर इन्फ्लेशन के साथ साथ इनकम भी बढ़े फिर तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन तेज़ी से हो रहा है बट सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। नंबर 5 इज़ इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। अब सर इनइक्वालिटीज़ तो मेजर कारण है हमारे इंडिया में। इंडिया में जो लोग अमीर हैं वो बहुत स्मॉल परसेंटेज में है और जो गरीब हैं वो मेजर परसेंटेज में है। मतलब कि लगभग अराउंड 90% ऑफ द पीपल वो किस में आ जाते हैं? गरीब लोगों में आ जाते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी होने के कारण जो गरीब है वो बेचारा सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड है जहाँ तक उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, और कई तो वो भी नहीं ले पा रहे। यानी कि पुअर्स में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब इस केस में जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है क्योंकि वो पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करता है, और जो गरीब है वो जितना कमाता है सारा कंज्यूम कर लेता है, उसके पास कई बार कंजम्पशन का भी खर्चा पूरा नहीं हो पाता। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हमें देखने को मिल रही है। लास्ट वन इज पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पता है हमारे इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं दैट आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सभी लोग, मेजर पोर्शन हमारा जो पॉपुलेशन का है वो किस में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की बहुत ज़रूरत है, एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने की बहुत ज़रूरत है। सर जब तक चीज़ें मैकेनाइज्ड मॉडर्नाइज्ड वे में नहीं होंगी तब तक आप लेबर करते रहोगे, कमा कुछ भी नहीं पाओगे।
जब तक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आप अमीरी में कैसे आओगे, तब तक आप अमीर कैसे बनोगे या पॉवर्टी से बाहर कैसे निकलोगे। हम लोग का मेजर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है और एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत पुअर है। गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। गवर्नमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड किस में लगा हुआ है, बस टर्शरी सेक्टर में लगा हुआ है। एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। ये भी एक मेजर कारण है कि एग्रीकल्चर का इतना पुअर स्टेट है और ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी में है, तो पॉवर्टी होना एक आम बात है। यही एक मेजर कारण भी है कि लोग अब प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और किसान हमें कम देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट रीज़न जो था वो था पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। आई होप आपको 6 के 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। कॉजेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा, तो आप इसको अच्छे से करो। चैप्टर की एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए और किस तरीके से हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सबके साथ शेयर कर देना और कमेंट में अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। थैंक्स अ लॉट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ कल या फिर परसों। थैंक्स अ लॉट।